देखो दोस्तों, चना घोड़े की खुराक होती है। जैसे आपने घोड़े को कभी थकते हुए नहीं देखा होगा, वैसे ही चना अगर आप कंज्यूम करते हो, आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चने को खाने के कुछ तरीके होते हैं। आप बहुत गलत ढंग से चने को खाते हो, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, इंडिजेशन और आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। उसको पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये जो चना होता है, वात को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर आपके पेट में वात बढ़ रही है तो 49 और बीमारियां आपके पेट के अंदर आ रही है, आपके शरीर में घर कर रही है। ठीक है, हार्ट बर्न वगैरह होता है। सही ढंग से पचाने के लिए आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चने को कंज्यूम करना होगा। चार तरीके होते हैं जिससे हम चने को कंज्यूम करते हो। मोस्टली लोग तीन तरीके यूज करते हैं। आपको विस्तार में बताऊंगा। एक होते हैं उबले हुए चने, एक होते हैं हमारे भीगे हुए चने, और एक होते हैं कच्चा चना, जिसको भुना हुआ चना बोलते हैं। ठीक है, तीनों तरीके कब यूज करने हैं? बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो रात को चने को कंज्यूम करते हो। आपको सबसे पहला काम करना है, रात को चने को बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म के अंदर, ना तो भीगे हुए, ना उबले हुए, ना ही आपको कच्चे चने, जो भुने हुए चने, किसी भी फॉर्म के अंदर आपको चने को कंज्यूम नहीं करना रात को। क्योंकि रात को अगर कंज्यूम करोगे तो आपकी जो वात है वो 100% बढ़ेगी। चने को पचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके डाइजेशन को। लेकिन हम बताएंगे कि आपको इजीली कैसे कंज्यूम कर सकते हो चने को, और इसके प्रॉपर बेनिफिट्स आपके शरीर को कैसे मिलेंगे। देखो, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, घर में एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए चना, क्योंकि उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज और ताकत के सोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर इस पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि ताकत के कौन से सोर्सेज हैं, जैसे सत्तू हो गया, सोयाबीन हो गया, सारी चीजों में विस्तार में बात करेंगे। सोयाबीन के साइड इफेक्ट्स भी आपको आते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, उसका भी काउंटर करेंगे कि कैसे, किस मात्रा के अंदर आपको सोयाबीन कंज्यूम करनी है कि ताकि आपके मैन बूब्स ना आए, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ना बढ़े। देखो, चिकन खा लेते हैं, नॉन वेज वाले तो सब कुछ खा लेते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, लेकिन वेज के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं। और चने के अंदर मान लो कि चिकन के मुकाबले पावर मिलती है, चिकन के मुकाबले आपको जो फाइबर्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होती है, और बाकी सारी ताकत की चीजें वो इसके अंदर भी मिलती हैं। पहला तरीका, कच्चे चने, जिसको हम रात को भिगो देते हैं और सुबह उसको खाली पेट हम खा लेते हैं। ठीक है, तो जो भीगा हुआ चना है वो हमेशा आपको सुबह सुबह कंज्यूम करना है, क्योंकि सुबह आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा तेज होता है, सबसे ज्यादा पीक के अंदर होता है। ठीक है, खासकर सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में शाम होते होते आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, डिजेशन हमेशा सूरज से रिलेटेड होता है। आयुर्वेद के हिसाब से सूरज जितना ज्यादा तीव्र होगा तो उतना ज्यादा आपका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, उतनी ही ज्यादा हाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक मुट्ठी भर के आपको चने भिगो देने हैं रात को, और 8-10 घंटे भीगे रहने के बाद सुबह आप उसको खाली पेट कंज्यूम कर सकते हो, एक मुट्ठी चने। अगर आप उसको अंकुरित कर रहे हो, ठीक है, तो वो और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको उसके। अंकुरित किए हुए चने आपको दुगने बेनिफिट दे सकते हैं। मान लो कि एक मुट्ठी आपने खाए तो 2 मुट्ठी चने खाने के बराबर आपको उसके अंदर ताकत मिलेगी। दूसरी चीज हमारे होते हैं उबले हुए चने। उबले हुए चने वो लोग खाते हैं जिसको टेस्ट पसंद नहीं आता कच्चे चने का, भीगे हुए चने का, जहाँ जो खा नहीं पाते, बोलते हैं कि चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको चबाने के अंदर। तो वो लोग उबले हुए चने खा सकते हैं, लेकिन उबले हुए चने में एज कंपेयर टू कच्चे चने आपको प्रोटीन और बाकी सारे तत्व कम मिलेंगे। क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो आपके जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, वो उनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, केमिकल बॉन्ड्स, वो टूट जाते हैं। तो उबले हुए चने वो लोग खा सकते हैं जो कच्चे चने नहीं खा सकते। आपको सुबह, दोपहर, शाम को खा सकते हो। रात को आपको किसी भी हालत में उबले हुए चने या किसी भी तरह के चने कंज्यूम नहीं करने, नहीं तो आपकी बात बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डे तक आपको हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स, कई बार आपको डायरिया भी लग जाता है। तो ये अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं रोस्टेड चने। ठीक है, उसको कैसे खाना है, भुने हुए चने को कैसे खाना है? उसको अगर आप जिम से पहले या जिम के बाद, मैं बोलूंगा जिम के बाद, जहाँ व्यायाम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद,
योगा करने के बाद, किसी भी शारीरिक कसरत करने के बाद, रनिंग करने के बाद, स्पेशली रनिंग में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अगर आप कंज्यूम करते हो, सुबह एक्सरसाइज करते हो, सुबह एक्सरसाइज के बाद खा सकते हो, पोस्ट वर्कआउट मील सुबह और शाम को, ठीक है, रात को नहीं, शाम को, जब तक सूरज की आखिरी किरण धरती पे आ रही है तब तक आप इसको खा सकते हो। अगर इसके साथ आप गुड़ कंज्यूम कर रहे हो तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलते हैं। एक तो मिनटों में पच जाता है, चने को पचाने में, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको मान लो कि एक चीज है जिसके 100% बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, अगर उसके अंदर मैं +50 और कर दूं तो 150% गुण आपको उसके मिलेंगे। मतलब चीज उतनी है लेकिन उसके गुण आपको 150% मिल रहे हैं, तो वो मिलेंगे चने और गुड़ को कंज्यूम करके साथ में। ठीक है, रोस्टेड चने एक बाउल ले सकते हो, 100 ग्राम, ठीक है, उसके साथ आप ले सकते हो गुड़, एक पेसी गुड़। और गुड़ देसी होना चाहिए, असली होना चाहिए, नहीं तो शुगर कोटेड गुड़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हैं। वो आपकी डाइजेशन को उल्टा क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो आपके चने भी नहीं पचेंगे, आपके शुगर लेवल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, शाम को आप जो चने हैं छिलके के साथ खाओगे तो ठीक है, आपको कई बार कफ लग जाता है क्योंकि उसके जो छिलके हैं फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो गले में लग जाते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा इश्यू होता है। लेकिन आपको इस हालत में आपको कंज्यूम करना है पोस्ट वर्कआउट मील, सुबह और शाम को आप कंज्यूम कर सकते हो एक बाउल 100 ग्राम, उसके साथ एक पेसी गुड़। इससे डाइजेशन बहुत तेज हो जाती है और आपके चने मिनटों में आपके शरीर को ब्रेक डाउन करके ना उसके प्रोटीन, मिनरल्स, कार्ब्स सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपके शरीर को लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना। और ऐसी वीडियोस के लिए मैं मोटिवेट होता रहूंगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस दूंगा हेल्थ, फिटनेस और बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।